आपसे सवाल कर रहा हूं, कितने लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि मीडिया आपके साथ राजनीति कर रहा है? हाथ खड़ा करें। सर ये रैंडम सर्वे देख लीजिए आप, ये देख लीजिए ये, और मीडिया के लोग इस बात को नोट करें। यहां उपलब्ध जन समुदाय में 90% से ज्यादा लोग कहते हैं कि मीडिया भी उनके साथ राजनीति करता है। यह समस्या की पहचान है, हल नोट करें। डरा के नहीं जाऊंगा, सिखा के जाऊंगा। हल नोट करें। मीडिया तुम्हारे साथ राजनीति करता है तो तुम मीडिया के साथ राजनीति करो। राजनीति क्या है मीडिया के साथ? ये बताइए। औलाद के गम से ज्यादा बुरा गम पैसे का होता है। इंसानों के साथ उनकी तुलना करने में हो सकता है इंसान बुरे मान जाए। बात सुनिए, औलाद के गम से बुरा पैसे का गम होता है। मीडिया को पैसे का गम दो, पैसे का गम दो। टेलीविजन हटाओ, कंप्यूटर लगाओ, बंद कर दो टेलीविजन को। सिवाय तुम्हारे केबल का पैसा लूटने और तुम्हारा जहन खराब करने के टेलीविजन तुम्हें कुछ नहीं दे रहा। वो रोजाना तुम्हें अवसाद, तनाव और डर देता है, और आप इस खौफ में सोते हैं कि सुबह मेरे बच्चे महफूज तरीके से स्कूल जा पाएंगे या नहीं, या मैं इस घर में सलामत हूं या नहीं, जबकि समाज में ऐसा नहीं है। बेच दो टीवी को औने पौने दाम पर अगर वो इंटरेक्टिव टेलीविजन नहीं है, और कंप्यूटर खरीदो। केबल का कनेक्शन कटवाओ, इंटरनेट का कनेक्शन जोड़ो, काटो केबल को, अखबार बंद करो, और इस दलाल, नीच, भ्रष्ट मीडिया के अखबार मुफ्त में इंटरनेट पे पढ़ो बिना पैसे दिए। यह इलाज है। पैसे का गम दो, पैसे का। हमसे राजनीति करोगे, जनता से। दलाली में तुम इतने होशियार हो गए, पैसे का थप्पड़ मारो। इनके टेलीविजन के प्रोग्राम केबल में 400 रुपए केबल की फीस देकर नहीं, इंटरनेट में फ्री में देखो। अगर टीवी की बीमारी लग चुकी है, अखबार पढ़ने की बीमारी लग चुकी है, तो हॉकर को कहो मैं इसलिए अखबार नहीं खरीदता क्योंकि पेड़ काट के उससे छपता है। मैं पर्यावरण का हितैषी हूं, मैं अखबार को इंटरनेट पे पढ़ता हूं। कागज भी बचाओ और देश भी, और अपने आप को भी बचाओ। और अब जब ये टीवी बंद होगा और ये अखबार बंद होगा घर में आने के बाद, और जब इंटरनेट लगेगा, फायदे गिनो, नोट करो फटाफट। 2 मिनट में खत्म करूंगा अपनी बात। अंग्रेजी नहीं जानते हुए भी अंग्रेजी सीख जाओगे, क्योंकि सारे कंप्यूटर के कमांड अंग्रेजी में आते हैं। बहुत सारे अनपढ़ मेरे दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूं जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती, पर वो व्हाट्सएप चला लेते हैं। दूसरा, तकनीकी ज्ञान में वृद्धि होगी। तीसरा, टेलीविजन का एंकर आपको 50 गाली देकर भाग जाता है, उस चोर को यूट्यूब का वीडियो देखने के बाद कमेंट में लिखो तू चोर है, तू नीच है। यूट्यूब में उसके चैनल पर जाकर गूगल के अमेरिकी सर्वर पर रिपोर्ट करो, ये फेक न्यूज है, ये नीच, दलाल और भ्रष्ट मीडिया है, ये झूठ बोलता है। और YouTube से भी वो पैसे कमाता है, उसके पैसे का जरिया वहां से भी बंद करो। मीडिया को पैसे का गम दो। तुम्हारे साथ राजनीति करता है, तुम इसके साथ राजनीति करो। और चौथा और सबसे बड़ी बात, एक तरफा मीडिया नहीं हुआ, इंटरनेट पे जाओगे, इंटरेक्टिव बात होगी। उसने कुछ घटिया वीडियो डाला तो उसमें कमेंट और रिपोर्ट कर पाओगे। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब कंप्यूटर लग जाएगा तो अपनी पसंद का कंटेंट जब मर्जी हो देख पाओगे। आपको अगर ऐसा लगता है कि हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आएगा, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, यकीन जानो, जिस 8 साल के बच्चे ने आपको व्हाट्सएप चलाना सिखाया है, वही 8 साल का बच्चा आपको इंटरनेट चलाना सिखा देगा। मीडिया के साथ राजनीति करो। मेरी एक बात यहां पे खत्म होती है, और दूसरी बात ये जो मैं हमेशा कहता आया हूं कि समाज में सिर्फ 2 कैटेगरी थी जब तक राजीव गांधी भारत में कंप्यूटर लाए, एक अनपढ़ की और एक पढ़े लिखे की। अब 3 कैटेगरी है, आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, या कंप्यूटर अनपढ़ हैं। यानी पढ़ा लिखा इंसान भी अगर कंप्यूटर अनपढ़ है तो उसके लिए तीसरी कैटेगरी बन गई है। अपने आसपास
इंटरनेट और कंप्यूटर की जानकारी का प्रसार करें। अपने बच्चों को ज़रूर अंग्रेज़ी पढ़ाएं। ये मेरा विचार नहीं है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विचार है कि आज़ादी के लिए उन्हें अंग्रेज़ी आनी चाहिए। इस ज़बान को सीखने में कोशिश करें। अपने फुर्सतों को ख़त्म करके उन्हें अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बनाने में मेहनत करें। मेरी कोई बात बुरी लगी होगी, मेरे दोस्तों को तो लगेगी ही, लगनी भी चाहिए। जो जुल्म की तरफ खड़े होते हैं उन्हें बुरा मान ही जाना चाहिए। और जो लोग ये मानते हैं कि मैंने बहुत ऑफेंसिव होकर अपनी बात कही, मुझे क्षमा करें। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी कुछ बात आपके समझ में आएगी तो इंशाअल्लाह आपका राजनीतिक भविष्य काफ़ी उज्ज्वल होगा। थैंक यू।